Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is my lecture number 1 and the topic is prime numbers. I am your math teacher Miss Aziza Ahmed from Secondary Wing Behria Model School PNAD Maripur. Let's start it. Objective of the lecture is that you will be able to explain after watching this video that what is prime numbers and you can determine that whether a whole number is prime or composite. But before moving towards a prime number, let me explain you first that what are the factors and products. Here you can see that 2 4s are 8. Answer is 8. This is called factors. जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और वो तीसरा नंबर प्रोड्यूस करते हैं, वो दो नंबर्स कहलाए जाते हैं फैक्टर्स, और जो आंसर होता है वो कहलाया जाता है प्रोडक्ट. दोबारा से कहती हूँ, जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और तीसरा नंबर प्रोड्यूस होता है, जो दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं वो कहलाए जाते हैं फैक्टर्स, और जो आंसर होता है वो कहलाया जाता है प्रोडक्ट. अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं नंबर 18 की. हम देखते हैं कि 18 के कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, यानी 18 किन किन टेबल्स में आता है. सबसे पहले तो 1 के टेबल में आएगा. 1 18 जा 18 और 18 खुद के टेबल में आता है. अगर आप इसे उल्टा पढ़ें तो 18 1 जा 18. उसके बाद 2 9 जा 18, 3 6 जा 18. अब देखें, अगर आप इसे दोबारा पढ़ेंगे 9 2 जा तो तब भी सेम होगा. 6 3 जा, तो यानी कि ये 2 के टेबल को भी कवर कर रहा है और 9 के टेबल को भी कवर कर रहा है. तो उसके फैक्टर्स कितने होंगे आप गिन लें. 1 2 3 18 9 6. ठीक है, ये 6 इसके फैक्टर्स हैं और ये 18 नंबर इनसे डिवाइड भी हो जाएगा, यानी कि कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा. रिमाइंडर का मतलब समझते हैं ना, जब आप डिवाइड करते हो माइनस करें तो कुछ ना कुछ बच जाए, तो वो कोई रिमाइंडर भी नहीं बचेगा बल्कि 0 रिमाइंडर बचेगा. तो ये इन नंबर से डिवाइड भी हो जाते हैं. फैक्टर्स वो नंबर्स हैं कि जब आप मल्टीप्लाई करें इन दो नंबर्स को आपस में तो आपको तीसरा नंबर मिल जाए. अनदर नंबर यू गेट. ओके, नाउ अब मैं आपको बताऊंगी कि होल नंबर्स की क्लासिफिकेशन की हुई है. क्लासिफिकेशन का मतलब होता है उसकी टाइप्स बयान की हुई हैं. जैसे होल नंबर्स को दो टाइप, और होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट हो. 0 1 2 3 एंड सो ऑन. ठीक है, मगर इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई फ्रैक्शन वाला नंबर नहीं होता होल नंबर में, और ना ही कोई डेसिमल नंबर होता है, यानी 0.1 ले लेते हैं. होल नंबर में ना फ्रैक्शन वाले नंबर्स होते हैं ना डेसिमल वाले, बल्कि वो नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से सो ऑन 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे नंबर्स. ठीक है, ओके. होल नंबर्स को क्लासिफाई किया है दो चीज़ों पर, एक इवन नंबर्स, एक ऑड नंबर्स. इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएं, और ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो. 2 से डिवाइड जो नहीं होंगे वो ऑड नंबर है. इवन नंबर जैसे 2 4 6 8 10, और ऑड नंबर जैसे 3 5 7 9 11. ठीक है, अब आपकी एक्टिविटी है, आपके बुक पेज नंबर 3 पर एक्टिविटी है. इसमें आपको ये नंबर्स गिवन है, ये वाले जितने भी नंबर्स हैं ना, ये सारे आपको नंबर्स गिवन हैं और आपको उनके फैक्टर्स निकालने हैं. यहाँ पे वर्किंग करनी है और यहाँ पे फैक्टर्स लिख देने कि कितने हैं. वर्किंग कैसे करनी है आपको बताना है कि नंबर 1 किस किस टेबल में आता है. तो नंबर 1 तो सिर्फ 1 के टेबल में आता है. 1 1 जा 1, ऐसे 1 मल्टीप्लाई 1. अब देखें, इस 2 टाइम्स आपको नजर आ रहा है कि 1 आपस में मल्टीप्लाई हुआ, बट क्योंकि फैक्टर सेम है तो फैक्टर भी एक ही आएगा 1. तो 1 का फैक्टर 1. फिर आपने चेक किया 2, 2 भी का भी फैक्टर 2 और 1 है, यानी एक तो 2 1 के टेबल में आता है और एक 2 2 के टेबल में आता है. फिर 3 का चेक किया, 3 1 जा 3,
एक 1 के टेबल में आएगा, एक 3, सेम 4 का टेबल चेक किया, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 5 का चेक किया, 6 6 1 जा 6, 2 3 जा 6, ठीक है। फिर 7 8 और 2 4 जा 8, फिर 9 एंड 3। इस तरह हमने ये सारे इसके फैक्टर्स निकाल दिए कि ये जो नंबर हैं वो किस किस टेबल में आते हैं। अब आप यहाँ पे फैक्टर्स लिख देंगे, जैसे 1 का फैक्टर 1 था, 2 का फैक्टर क्या है 1 और 2, एक 1 के टेबल में आता है और एक 2 के टेबल में आता है। 3 का सेम एज 4 5 6 7, ये आपने सारी 20 तक यहाँ पे फैक्टर्स की वर्किंग कर ली। अब हम देखते हैं। सो क्लास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फैक्टर्स, ऐसे नंबर्स भी हैं कुछ जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, जस्ट 2 फैक्टर्स हैं, जैसे 1 2, जैसे 3 हो गया, जैसे 5 हो गया, 7 11 1 एंड 13, यानी 13 नंबर, 17 के नंबर के 2 फैक्टर्स हैं और 19 के। और इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, जैसे 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ठीक है। अब आपको ये एक और क्लासिफिकेशन होगी होल नंबर की, जितने उनके फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स के मुताबिक उनकी अब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। वो नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं वो नंबर कहलाए जाते हैं प्राइम नंबर्स, जैसे 2 और 3 5 7 11। और वो नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं वो कहलाए जाते हैं कंपोजिट नंबर्स, जैसे 4 था, आपके पास 6 था, ये कहलाए जाते हैं कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स इज अ होल नंबर दैट हैज एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर्स, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19। and composite number is a whole number that has more than 2 different factors, जैसे 4 6 8 9 10 12 14 16 18 एंड 20। उस वर्किंग में ही जो हमने वर्किंग की है इन्वेस्टिगेशन की, उसी के नंबर्स मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। अब हम चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल की तरफ। ये ट्रिक्स बताऊंगी मैं आपको कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होता है तो उसकी क्या कंडीशन, यानी कि आपको एक सेकंड में पता चल जाए कि ये नंबर इस 2 से डिवाइड होगा या 3 से होगा या 5 से होगा एंड सो ऑन, ठीक है। 3 नंबर्स को हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा तो उसकी कंडीशन ये है कि उस नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो इवन होना चाहिए। जैसे आपको नंबर 156 दिख रहा है, इसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, इवन है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 332 में लास्ट डिजिट 2 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 13,854 में लास्ट डिजिट 4 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा एंड सो ऑन। अगर किसी नंबर का एंडिंग डिजिट 0 हो तो वो भी 2 से डिवाइड हो जाता है। अगर कोई नंबर 53 हो, इसका एंडिंग डिजिट ओड है तो ये 2 से डिवाइड होगा, नो। If the last digit of number is even, then it is divisible by 2 और last digit is 0। अब हम चलते हैं एक और नंबर की तरफ। आप जानते हैं ये 2 नंबर क्या सा नंबर है, इवन तो है मगर साथ साथ प्राइम नंबर भी है, ठीक है। अब एक और प्राइम नंबर के डिविजिबिलिटी रूल को चेक करते हैं, वो नंबर 3। अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड हो तो उसके लिए कंडीशन है कि कोई भी नंबर का आप सम कर लो, जैसे 8 और 7 को सम करो तो आंसर आता है 15। 15 3 के टेबल में आता है तो ये नंबर जो ये नंबर है 87, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। यानी ये ट्रिक है, जस्ट 1 सेकंड में आपको पता चल जाएगा। वैसे आप 87 को करना चाहेंगे तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। 123 का सम करें, 6 2 के 3 के टेबल में आता है तो 3 से डिवाइड 123 हो जाएगा। 451 को आप सम करके देखें, 10 है, 3 के टेबल में 10 आता है, नो, तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। If the sum of the digit is divisible by 3, then number would divisible by 3। अब हम चलते हैं नंबर 5 की तरफ।
अगर किसी नंबर का एंडिंग डिजिट 0 या 5 होगा तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि एंडिंग डिजिट यहाँ 0 है तो ये नंबर 70 भी 5 से हो जाएगा। यहाँ 185 है, एंडिंग डिजिट 5 है तो हो जाएगा। 3650 ये भी हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ 43 होता तो ना होता। So class, thank you so much for listening me. See you in next class.